हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि पाखी कहती है करिश्मा से सही क्या सीखेगी या नहीं सीखेगी, हमें उससे क्या मतलब। बस उसे ये बता दो कि आज महाभोज की तैयारियां चल रही है और हम सब अपने अपने कामों में लगे हैं, तो ये भी अपने रोने का नाटक को बंद करे और सबको परेशान भी ना करे। तभी अश्विनी करेगी, ऐसी भी क्या जलन है पतिलेखा तुम्हें सही से कि तुम्हें उसकी तकलीफ भी नौटंकी लग रही है। तभी सही कहेगी, पाखी दीदी आप भले किसी की खुशी का कारण ना बन सके, पर कभी किसी की दर्द में मरहम लगा के देखिएगा, हो सकता है इससे आपके भी घाव भर जाएंगे। तभी अश्विनी कहती है कि सही चल उठ तू, बाकी का काम मैं कर लूंगी। सही कहती है, नहीं आई, मैंने कहा था ना कि सारा काम मैं निपटा कर ही कॉलेज जाऊंगी, तो मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। सो मैं अपना काम करती हूँ। सही वहाँ काम करती है और रो रही होती है, उसके हाथ में काफी जलन भी हो रहा था। अश्विनी उसके हाथों को देख रही होती है। तभी सोनाली काकू कहती है, देखो वाहिनी कितनी चालू लड़की है, आज ही पहले ही दिन वो इतना नाटक कर रही है और अपने हाथ को काट लिए ताकि दूसरे दिन इसे कोई काम ही ना दे। काकू कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, पहले दिन ही देखो कितना गुस्से में काम कर रही है कि इसे कल को कोई काम ही ना दे। ये बहुत ही ज्यादा चालू लड़की है। तभी आप देखेंगे दिव्यानी ये सब कुछ देख रही होती कि सही बहुत परेशान है और रो रही है और वो किसी तरह से मसाले पीस रही है। दिव्यानी ये देखते हुए वहां से भागती है, दौड़ते हुए वो जाती है विराट के कमरे में। और वहां पे विराट बार बार सही को कॉल लगा रहा होता है कि ये कॉल क्यों नहीं उठा रही, इसके फोन बज रहे हैं पर ये कॉल भी नहीं उठा रही है। तभी दिव्यानी वहां पे आएगी और कहेगी कि वीरू वीरू तुम बाहर चलो मेरे साथ। विराट कहता है, रुक जाओ, मुझे सही को कॉल करने दो, सही से मेरी बात नहीं हो पा रही, वो कॉलेज गई है। वो कहती है कि वो कॉलेज नहीं गई है, वो बाहर में बैठी है, तो वो फोन कैसे उठाएगी, आप चलिए पहले मेरे साथ। तभी वो विराट को बाहर खींच के ले जाती है। विराट जैसे बाहर जाता है तभी वो काकू से पूछता है, काकू ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। काकू कहती है, आज प्रबोधनी एकादशी है, बहुत ही शुभ दिन है, घर में जो ग्रह क्लेश चल रही है ना, बस उसी के लिए हम ब्राह्मणों का महाभोज करवा रहे हैं। तभी वहां पे वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना आई। वो अश्विनी से पूछते, तभी अश्विनी इशारे में बताती है कि ठीक नहीं है। तभी वो बोलते हैं, और सही कहाँ है। तभी वो सही की तरफ देखते हुए नीचे मसाले पीस रही है और वो जैसे ही सही की तरफ देखते सही रोने लगती है। और सही को रोते हुए देख के विराट उसे पूछते, क्या हुआ सही। तभी पाखी कहती है कि लो आ गए उसके रक्षक, सही के पति। अब ये कैसे शिकायत करेगी, विराट सर मुझे इतना सारा काम करना पड़ा और मेरे हाथ में भी चोट लगी। तभी विराट कहते, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम पाखी। तभी विराट कहते, सही तुम क्या कर रही हो ये सब कुछ, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और तुम मिर्च क्यों पीस रही हो, चलो तुम्हें लेट हो रही है और जल्दी यहाँ से उठो। तो पाखी कहती है, हाँ अब विराट तुमसे रसोई के छोटे मोटे काम क्यों करवाएगा सही। सही कहती, कितना ताना मारेंगी आप पाखी दीदी। काकू कहती, पहले तुम अपना काम खत्म करो, उसके बाद ही तुम कहीं पे भी जाओगी। विराट कहता, सही तुम ये सब कुछ छोड़ो और तुम चलो, तुम्हारे आज कॉलेज का पहला दिन है, ये सब काम तुम बाद में कर लेना। तभी वहां पे काकू से जाने से रोकती है। तभी वहां पे विराट कहता है कि बिना अपना काम खत्म किए का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी विराट कहता है, सही तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही हो। तो पाखी कहती कि सही बताओ अपने विराट सर को, करो मेरी इनसे शिकायत ताकि वो मुझे डांटे कि मैंने उसकी बीबी को आईना क्यों दिखाया। तो विराट को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सही कहती है, इतना भी मत गिरिए पाखी दीदी कि और आप उठ ही ना पाए, और मैंने आपसे इतना वादा किया है कि मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। तो एक बात याद रख लीजिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी और मैं यहाँ पे सब कुछ चुपचाप से सुनती रहूंगी। तभी विराट पूछता है निनाद से कि ये लोग तो मुझे नहीं बता रहे क्या हुआ, आप बताइए बाबा यहाँ पे हुआ क्या है। तभी उसके बाबा कहते हैं कि आज प्रबोधिनी एकादशी है और ब्राह्मणों का महाभोज होने वाला है, तो बस यहाँ सारी घर की बहुओं को काम करना है और हर बहुओं को कुछ ना कुछ काम करना। हमने इस लड़की को काम दिया है वहां पे, तो ये काम करना नहीं चाहती है और ये देखो ये काम कर रही है और कभी चोट लगा लेती है, कभी कुछ हो जाता है, ये सब कुछ वो कुछ कहने लगते हैं। तभी विराट कहते हैं कि करिश्मा जाओ तुम बर्फ लेकर आओ। पाखी कहती है कि हाँ ले आओ, पर सही के हाथ में सिर्फ कागज और कलम ही पकड़ने के लिए बने हुए हैं, ये शिलबट्टी पकड़ने के लिए नहीं बने हैं। पाखी वहां पे ऐसा कहती है। तभी विराट कहता है कि पाखी बस। तभी पाखी कहती है, क्या बस, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम आईपीएस ऑफिसर कम लगते हो और यहाँ पे तुम ये सही के वकील ज्यादा लगते हो, जब देखो तो इसके बचाव में फैमिली के सामने खड़े हो जाते हो और दलीलें देने लगते हो। तभी वहां पे सही कहती कि पाखी दीदी अगर मेरे साथ देने से विराट सर वकील हो गए ना, तब तो आपके पास वकीलों का फौज है जो हर वक्त आपकी पैरवी करने को तैयार होते हैं। तभी सही वहां से उठती है। विराट कहता है कि चलो सही हो गया और तुम यहाँ से निकलो। सही उठती है और कहती मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, मैं अपना काम खत्म किए बिना यहाँ से थोड़ी ना जा रही हूँ। सही सारे मसाले को उठाती है और खड़ी होती है पाखी के हाथ में दे देती है और सही कहती है कि ये लीजिए, आप इसे संभाल लीजिए, अगर ये मसाले खराब हो गए और गिर गए ना तो इस पर मसाले आपको पीसने पड़ेंगे। फिर सही वहां से जाने लगती है और कहती है कि अगर हमें बर्फ की जरूरत होगी ना
तो मैं बर्फ़ खुद लगा लूँगी और खुद ले आऊँगी। मुझे आप लोगों से बर्फ़ की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं अपने वकील से भी लगवा लूँगी। और सही वहाँ से जाने लगती। काकू कहती, जिस ग्रह कलेश को शांत करने के लिए हमने ये ग्रह शांति का पूजा करवाया था, इस जंगली मुर्गी ने तो सब खराब कर दिया। इस लड़की को ने, इस बददिमाग लड़की ने, बदजुबान लड़की ने सब कुछ खराब कर दिया। तभी सही कहती है कि मैं भी आप सबके लिए ना ऐसा ही लगता है काकू, और आप सभी मुझे ऐसे ही लगते हैं। उसके बाद विराट कहता है, सही बहुत लेट हो रही है, अब तुम यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। और विराट सही को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सही के हाथ को वो देखता है, पहले उसके हाथों में क्या हुआ है। उसके हाथ को जब वो देख रहा होता है तो पाखी बहुत ही बुरा लग रहा होता है। पाखी उन दोनों को देख रही होती है। विराट फिर सही को उसे कहता है चलने के लिए। सही बैग उठाती तो उसके हाथ में दर्द होता है। तभी वो विराट उसके हाथ से पर्स भी ले लेता है और कहता है चलो तुम यहाँ से बाहर। और सही को लेकर वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। पाखी उन दोनों को जाते हुए देख रही होती कि कैसे दोनों एक साथ बाहर जा रहे हैं। उसके बाद सही और विराट दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विराट चाहता है एक मेडिकल के पास और सही के लिए वहाँ पे वो आइस पैक लेकर आता है और सही से कहता है कि ये आइस पैक लगा लो तुम। सही कहती मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत लेट हो रही है, आप प्लीज़ जल्दी चलिए। विराट कहता है कि तुम जब तक ये आइस पैक नहीं लगाओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सही कहती ठीक है, तो मैं बस से चली जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, अब मुझे और लेट नहीं होना है, आप प्लीज़ जल्दी से चलिए। विराट कहता ठीक है, तुम जब तक आइस पैक नहीं लगाओगी तो मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और मैं कहीं पर नहीं जाने वाला। तभी सही कहती है ठीक है, लीजिए लगाइए, और सही दे देती है विराट को आइस पैक लगाने के लिए। विराट सही के हाथ में आइस पैक लगा रहा होता है। सही को थोड़ा जलन होता है। तभी विराट भी सही के हाथ को अच्छे से वो आइस पैक लगाता है और उसका केयर कर रहा होता है। सही देख रही थी कि विराट किस तरह से उसकी केयर कर रहा है। उसके बाद विराट सही से कहता है कि ये लो आइस पैक और इसे अपने दोनों हाथ के बीच में डाल लो और उसके बाद शायद तुम्हें आराम लगेगा। सही उसे ले लेती है और दोनों हाथों के बीच में लगा लेती है। और इधर आप देखेंगे कि दोनों फिर जाने लगते हैं। इधर घर में महाभोज चल रही होती है और यहाँ ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा होता है, जहाँ सारे ब्राह्मण खा रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद वो लोग कहते हैं कि आपके घर का खाना तो बहुत ही अच्छा लगा और मसालों में तो बहुत ज़्यादा ही स्वाद था, बहुत ही अच्छी मसाले थी। तभी अश्विनी कहती है हाँ, मसाले अच्छे क्यों नहीं लगेंगे, मसाले तो घर की छोटी बहू ने पीसा है ना, तो स्वाद तो होंगे ही। तभी आप देखेंगे तो सही है विराट दोनों जा रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग कॉलेज के पास पहुंच गए होते हैं। विराट सही से कहता है कि सही तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही हो, प्लीज़ इतना ज़्यादा परेशान मत हो। सही कहती मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं गुस्से से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं दुख में हूँ। इन लोगों ने मुझे किस तरह से ताना मारा, ये लोग को मौका ही नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने के और मुझे दुख देने के लिए। आपके घर में ना मुझे कोई भी पसंद नहीं करता और इसीलिए वो लोग सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। विराट कहता है तुम गलत समझ रही सही, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप को बदलने की थोड़ी कोशिश करो और जो हालात है ना तुम उसके साथ ढलने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग भी गलत है, ठीक है, वो जो चाहते हैं ना तुम वही करो, तुम उनके हिसाब से ही करो, तो देखना तुम उनका दिल जीत लोगी। सही कहती मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उनको मेरे कुछ भी करने से उन लोगों को कभी भी कुछ अच्छा लगेगा। विराट कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग जो चाहते हैं ना बस तुम ऐसे ही करते जाओ, फिर देखना इनके दिल में भी तुम जगह बना ही लोगी। सही कहती मुझे इनके दिल में जगह बनाने की का कोई शौक नहीं है, वैसे भी मैं कौन सा यहाँ रहने वाली हूँ, मैं तो यहाँ पे सोच रही थी कि रहूंगी, लेकिन हाँ मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आने पे और आबा के जो पैसे वहाँ पे वो दोनों मैं जब ले आऊँगी ना तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं यहाँ पे अब रहूंगी नहीं, मैं हॉस्टल में रहूंगी। तभी विराट उससे देखता है कि सही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। तभी विराट भी बाहर उतरता है और कहता है कि अच्छा तुम हॉस्टल में रहोगी, वैसे तुम कह रही इस घर में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है, तो ये बताओ क्या मैं भी तुम्हारा अपना नहीं हूँ। तभी वो विराट की ओर देखने लगती है और वो कुछ भी नहीं कहती है। विराट कहता है कि बताओ सही, क्या तुम्हारा अपना मैं भी नहीं हूँ। तभी वो कुछ ठीक से कह नहीं पाती है विराट को और वहाँ से चलने लगती है। विराट कहते हैं अच्छा ये तो बता दो, आई भी तुम्हारी अपनी नहीं है। तभी वो कहती नहीं, आई तो मेरी अपनी हो, तो मुझे बहुत प्यार करती है। और कहते और दिव्यानी ताई, तो वो कहती हाँ दिव्यानी ताई भी मेरी अपनी हो, भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम ये सोचो कि तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम हॉस्टल में रहोगी, तुम ऐसा कह रही हो, तो क्या हॉस्टल में जो भी लड़कियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी क्या उनके साथ तुम्हारा अच्छा बन पाएगा, क्या वो तुम्हारी जैसी होंगी, क्या उनके साथ तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है तुम कुछ खाना बनाओ तो वो खा ले, तुम अपने कपड़े प्रेस करके रखो तो वो पहन के चले जाओ। और इस तरह से वो सही को कुछ ना कुछ समझा रहा था। सही कहती आप मुझे इन सब बातों में मत फंसाइए, ठीक है ना, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस घर में ना किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई मुझे अपनाए या कुछ करे। वैसे ही मुझे यहाँ कौन सा रहना, मैं तो बस यहाँ पे अपनी पढ़ाई करके यहाँ से जाने वाली हूँ ना, मैं थोड़ी ना इस घर में रहने वाली हूँ। तभी विराट कहता है कि हाँ वो सब तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन सोचो तुम हॉस्टल में जाओगी तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होगी तुम्हें, क्या तुम वो सब कुछ झेल पाओगी।
इससे अच्छा तुम यहाँ पे रहोगी सही। और वैसे भी कोई लोग अगर तुम्हें कुछ काम देते हैं ना तो उसे कर लो। और वैसे भी पता है ना, तुम्हें वो अपनी घर की बहू मान रहे हैं, तभी तो वो तुम्हें ऐसे काम दे रहे हैं। तुम उन काम को करके उनके दिल को जीत लो। तुम घर में जगह बना लो। तुम क्या चाहती हो, तुम काकू के दिल में भी जगह बना लोगी, मुझे पूरा भरोसा है। सही कहती, मुझे किसी के दिल में जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। विराट कहता काकू बुरी नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम उनसे थोड़ी अलग हो, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। पर जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, देखना वो लोग तुम्हें अपना लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में काकू कहती है पत्रलेखा से कि मस्त पत्रलेखा, एकदम बराबर बोली तुम। पत्रलेखा के वो कहती, पत्रलेखा जैसे तुमने उसे खुदगर से बोला था ना सही को, मैंने भी मौका का फायदा उठाया और मैंने मौका पे चौका लगाकर उसे एहसान फरामोश बोल दिया था। बस उसे तो लग गई इतनी ज्यादा कि उसके दिल पे कि उसने बैग को पटका और अपने काम में लग गई। लेकिन एक बात बोलूं पत्रलेखा, तुम ही हो जो इस सही नाम की बिल्ली के गले में लगे हैं। तो ये भी अपने रोने का नाटक को बंद करे और सबको परेशान भी ना करे। तभी